दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 22 सितंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी प्रश्न लाता हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं, जिनके बारे में मैं अलग से फैक्ट बताता हूँ, अलग से जानकारी देता हूँ, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता है। दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वोट की तरफ। ये देखिए आज का मोटिवेशनल क्वोट, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। दोस्तों हमको अपने कदमों पर भरोसा रखना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, खुद पे भरोसा रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए और तभी ही हम मंजिल प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव बना रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, तभी हम अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ, इस वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। ये देखिए इस वीडियो का पहला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? कनाडा, नेपाल, जापान और रूस। सही आंसर ऑप्शन ए है कनाडा। ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और इनका 91वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 1984 में देश के 17वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। टर्नर का जन्म 1929 में इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने 1962 में कनाडा की राजनीति में प्रवेश किया और लिबरल पार्टी के लिए मॉन्ट्रियल सीट जीत कर हासिल की थी। ये देखिए आगे कनाडा के बारे में बात करते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा, सबसे बड़ा शहर टोरंटो, राजभाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अनिल अग्रवाल, सीमांचल दास, राहुल सचदेवा, मोहन त्यागी। सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सीमांचल दास। सीमांचल दास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। सीमांचल दास 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर के अधिकारी हैं। जो सीमांचल दास हैं वो IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर 3 साल के लिए काम करेंगे, 3 साल तक काम करेंगे। वर्तमान में ये इस समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के प्रमुख निदेशक हैं सीमांचल दास। सीमांचल दास 2014 से 2017 तक पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निजी सचिव के तौर पर भी वो कार्य कर चुके हैं। ये देखिए नीचे सीमांचल दास। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 अप्रैल, 21 सितंबर, 15 जून। हर साल ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दुनिया भर में ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम रहे और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष एवं झगड़ों से निपटारा हो सके, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। पहली बार इस दिवस को 1982 में कई राष्ट्रों, राजनीतिक समूहों, सैन्य समूहों और लोगों द्वारा मनाया गया था। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र शांति घंटी बजाकर की जाती है। ये देखिए एक फ़ोटो लगाया हूँ, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए MP बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला किया है? कलकत्ता हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट। सही आंसर ऑप्शन ए है कलकत्ता
हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट इसका सही आंसर है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एमपी बिरला एस्टेट्स से उत्तराधिकार को लेकर लंबित मुकदमे पर फैसला आने तक उनके समूह की किसी भी इकाई में कोई पद संभालने पर रोक लगा दी है। ये नीचे देखिए, ये हैं हर्षवर्धन लोढ़ा। यहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट की बात हुई है, इसलिए मैंने यहाँ बंगाल के बारे में लिखा है। बंगाल के बारे में देखिए, राजधानी कोलकाता, सबसे बड़ा शहर भी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। विधानसभा की 225 सीटें, लोकसभा की 42 और राज्यसभा की 16 सीटें। राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर देखिए, सुंदरबन नेशनल पार्क, गेरुमारा नेशनल पार्क, नौरा बेली नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। यहाँ देखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कई बार प्रश्न बना है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? नरेंद्र सिंह तोमर, हरसिमरत कौर, कैलाश चौधरी, पुरुषोत्तम रूपाला। सही आंसर ऑप्शन बी है, हरसिमरत कौर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैबिनेट मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हरसिमरत कौर का इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 75 के भाग 2 खंड 2 के तहत स्वीकार किया है। वे शिरोमणि अकाली दल की सदस्य और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की पत्नी हैं। हरसिमरत कौर ने 3 कृषि विधेयकों के विरोध में 17 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। 17 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आगे देखिए, ये हैं हरसिमरत कौर बादल। प्रश्न नंबर अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका। सही आंसर ऑप्शन डी है, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। इसके कुछ हफ्ते पहले भारत ने भी देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए चीन के कई ऐप पर रोक लगा दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है ने 15 सितंबर तक टिकटॉक और वीचैट का मालिकाना हक किसी अमेरिकी कंपनी के पास नहीं आ जाने की स्थिति में इन्हें प्रतिबंधित करने के आदेश पर पिछले महीने हस्ताक्षर किए थे और अभी उन पर ये आदेश जारी कर दिया है। अमेरिका की बात करें, राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो पोटामेक नदी के किनारे है। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, जिसको गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है अमेरिकी डॉलर। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 7, हाल ही में रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष बनाया है? 5 साल, 4 साल, 3 साल और 2 साल। सही आंसर ऑप्शन डी है, 2 साल। 2 साल इसका सही आंसर है। अनुसंधान और विश्लेषण विंग जो रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को 2 साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष बनाया है। NTRO तकनीकी संस्था है जिस पर भू स्थानिक और सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है। यह संस्था भारत के अधीन काम करती है। अनिल धस्माना 1981 बैच के IPS अधिकारी हैं। धस्माना ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को 1993 में ज्वाइन किया था। ये देखिए, ये हैं अनिल धस्माना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखिए, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के लिए किस वस्तु का प्रतिबंध हटा दिया है? ऑप्शन है आलू, टमाटर, प्याज, सेब। सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्याज इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पड़ोसी बांग्लादेश के
लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। जो निर्यात ट्रांजिट में था, यह निर्णय विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच हुई एक बैठक में लिया गया है और हाल ही में उसके प्याज पर जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया है। बांग्लादेश की बात करें, राजधानी ढाका है, राजभाषा बांग्ला है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, मुद्रा यहाँ की टका है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 9 देखिए, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए एक नया टूल बिजनेस सूट लॉन्च किया है? गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। सही आंसर ऑप्शन बी है फेसबुक इसका सही आंसर है। फेसबुक ने हाल ही में फेसबुक बिजनेस सूट लॉन्च किया है, जो लोगों के लिए अपने छोटे व्यवसायों का प्रबंधन करने के लिए एक नया इंटरफेस है। जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं, वे अपने प्रोफाइल और विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। वे एक इंटरफेस में सभी व्यवसायों से संबंधित नोटिफिकेशन और अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं। बात यहाँ पर फेसबुक की हुई तो फेसबुक के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई। संस्थापक व अध्यक्ष मार्क जुकरबर्ग हैं। मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संगठन के साथ वैभव समिट का आयोजन करेगा? इसरो, DRDO, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी DRDO। वर्चुअल वैश्विक भारतीय जो वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। ये शिखर सम्मेलन लगभग 1 महीने के विचार विमर्श सत्र के बाद होगा, जो कि 3 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। इसे एक वेबिनार के माध्यम से शोधकर्ताओं के बीच आयोजित किया जाएगा। DRDO की बात करें, मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1958 में हुई है। जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 11, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 13वें संस्करण की शुरुआत किस देश में हुई है? इजराइल, इराक, ईरान और UAE। सही आंसर ऑप्शन डी है UAE। इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL जो भारत में खेली जाती है कि उसके 13वें संस्करण की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात जो UAE है के आबू धाबी में शुरू हुई है, प्रारंभ हुई है। पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई के बीच खेला गया था। कोविड-19 संकट के कारण टूर्नामेंट को खाड़ी देश में स्थानांतरित किया गया और 3 स्थानों आबू धाबी, शारजा और दुबई में आयोजित किया जाएगा। बाकी यहाँ देखिए UAE की बात करें तो राजधानी आबू धाबी, सबसे बड़ा शहर दुबई है, राजभाषा अरबी है, राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है, मुद्रा यहाँ की दिरहम है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 12 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने जो चिकित्सा में ऑक्सीजन काम में ली जाती है, जो वाहनों में जाती है, तो उन वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दे दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के बारे में देखिए, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य ये बना था। राजधानी मुंबई, इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ। कुल जिले 36 हैं। राजभाषा मराठी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। विधायिका द्विसदनात्मक है। विधान परिषद की 78 सीटें, विधानसभा की 288, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें। नेशनल पार्क यहाँ पर देखिए, संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क है, गूगामल नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। पर्यटन स्थल देखिए, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं, बीबी का मकबरा, गेटवे ऑफ इंडिया, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। प्रमुख नदियाँ देखिए, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी, पूर्णा नदी, नर्मदा नदी, कोयना नदी। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ का प्रमुख नृत्य जो है वो लावनी है। इसके अलावा दूसरा प्रमुख नृत्य है तमाशा। प्रमुख नृत्य दूसरा कौन सा है? तमाशा। ये यहाँ का प्रमुख नृत्य है, लावनी और तमाशा।
आगे देखते हैं कि दोस्तों जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कल का प्रश्न था उसके बारे में बात करें। हाल ही में किस आईआईटी के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? आईआईटी इंदौर, आईआईटी पुणे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर। सही जो आंसर था ऑप्शन ए था आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर के जो कैंपस हैं उसमें केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा, केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने वीडियो को पहली बार देखा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी के लिए धन्यवाद।